हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने क्वेश्चन लिख दिया इधर। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स a distance of 6 centimeter when accelerated from rest by an electric field of 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट टाइम टेकन, हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें गिवन चीज लिख लेंगे जो दिया हुआ है। हमें दिया है इलेक्ट्रॉन मूव करता है 6 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस मूव दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है। अब आगे बोला है रेस्ट से चल रहा है, ये रेस्ट से चल रहा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो यू 0 दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है हमको इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये हमें कैलकुलेट वैल्यू ये दी हुई है गिवन में। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना, तो इन वैल्यू से हमें ये पता लग रहा है कि हम क्या लगा सकते हैं। यहाँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहां से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यदि यूज करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमें मालूम है यू 0 है, तो ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा इसका। आगे आती है हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम हमें निकालना है, एस हमें दिया है, एक्सीलरेशन ही गिवन है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एम। ठीक है, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा होगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एम। तो ए इक्वल टू, अब एफ की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू, तो इसलिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्यू ई अपॉन एम। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का रखेंगे, मास भी इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से सोल्व करते हैं, यदि ए इक्वल टू चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करते हैं तो ए इक्वल टू 0.35 इंटू 10 की पावर 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां से आ जाएगी इसकी। अब इस वैल्यू को यहां पे यदि पुट करते हैं तो इसकी एस की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की वैल्यू रखें 0.35 इंटू 10 की पावर 16 इंटू टी स्क्वायर। तो हमें टी स्क्वायर निकालना है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड में आ जाएगा 0.35 इंटू 10 की पावर 16, 10 की पावर 16। अब हमें इसका टी स्क्वायर निकला है, तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट कर देंगे इसको। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड में 0.35 इंटू 10 की पावर 16। अब यदि इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका रूट लेते हैं तो टाइम आता है इक्वल टू 5.8 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने इधर लिख दिया है, ये दो चार्जेस हैं, एक ए पॉइंट पे रखा 16 माइक्रोकूलम, बी पे रखा -9 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछता है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। ठीक है, हमें वो पॉइंट बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ठीक है, तो हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चार्जेस के बीच में कोई पॉइंट कंसिडर करके देखते हैं। मान लीजिए हमने पी पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पे, तो जहां पे हम पॉइंट कंसिडर करते हैं वहां क्या मानते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। यानी कि सपोज हम इमेजिन कर ले यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और मान लीजिए एट ए डिस्टेंस एक्स पर है ये। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस पर है। तो अब यदि देखें हम 16 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हमेशा कौन मूवेबल होता है, स्टडी चार्ज मूवेबल होता है। तो पी पे जो डायरेक्शन होगी 16 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ये ई पी ए। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो कौन मूव करेगा, जो पी पे चार्ज है वो इधर डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब यदि हम देखें -9 माइक्रोकूलम और जो पी पे इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालें, तो उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, तो कौन मूव करेगा, स्टडी चार्ज मूव करेगा। तो जो पी पे चार्ज है वो इधर टेंडेंसी रखेगा मूव करने की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी की वजह से। अब आप देख रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है, यहाँ पे सेम, तो सेम डायरेक्शन में है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है।
तो ये कंडीशन तो फेल हो गई, ठीक है। तो इसको मैं खत्म कर देता हूं, यहां से मिटा देता हूं। अब दूसरी सिचुएशन हम देखेंगे, पॉइंट को बाहर कंसीडर करेंगे, आउटसाइड द लाइन, ठीक है। तो ये तो मैंने यहां से खत्म कर दिया। अब हम ये मान के चले कि वो पॉइंट कहां पे है, बाहर, आउटसाइड। मान लीजिए पी पॉइंट यहां पे है जहां हमारा 1 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब यदि हम देखें, ये x डिस्टेंस में मान के चल रहा हूं, यहाँ पे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस पे है b से। अब 16 माइक्रो कूलाम के लिए देखें यहाँ पे p पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, स्टडी चार्ज ये है, ये मूवेबल होगा। तो इसके लिए डायरेक्शन किधर आएगी, इसके लिए डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू a, ठीक है। अब यदि हम देखें -9 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो इनमें दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन 100 होगा। तो कौन मूवेबल है, जो स्टडी चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम वाला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन इसकी वजह से इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू b, ठीक है। तो अब इनमें देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन कैसे आ रही है, अपोजिट। तो ये पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो हम ये यहां पे ले लेंगे, आंसर में लिखेंगे लेट एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, दैट इज EP इज इक्वल टू 0। अब यदि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू हो जाएगा EPA की वजह से प्लस, अब इसमें चूंकि प्लस क्यों नहीं कर रहे हम, देखिए यहां पे डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। अब इलेक्ट्रिक फील्ड P पे इंटेंसिटी क्या है, 0, तो इसको 0 कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू EPA माइनस EPB। अब इसमें क्या होगा, माइनस में है, इज इक्वल टू 0 के, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। वैल्यू डाल लीजिए EPA की, तो ये हो जाएगा Q की वैल्यू कितनी है, 16 माइक्रोकुलाम, तो 16 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस है 8 प्लस x सेंटीमीटर में, तो ये मीटर में हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q कितना है, 9 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड में x सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर लेंगे 10 की पावर -2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हैं तो k से k कैंसिल हो रहा है, 10 की पावर माइनस से 10 की पावर -6 कैंसिल हो रही है। अब इसमें क्या बचता है, यहाँ पे बचेगा आपका 16 अपॉन 8 प्लस x इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन x इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, यहां पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 8 प्लस एक्स इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब देख रहे हैं 10 की पावर -2 भी कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा कितना हमारे पास में, ये बचेगा हमारे पास 4 अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 24 प्लस 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर है, किससे, नेगेटिव चार्ज से। अगर पॉजिटिव चार्ज से पूछेगा डिस्टेंस कितनी होगी, तो उसमें 8 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चार्जेस रखे हैं Q1 इक्वल टू 10 की पावर -8 कुलाम, यहाँ पे रखा है Q2 इक्वल टू 10 की पावर -8 कुलाम, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इक्वेटर ट्राइंगल है ये 0.1 मीटर डिस्टेंस है, ये भी साइड 0.1 मीटर, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक भी 0.1 मीटर है।
तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.05 मीटर हो जाएगी। ऐसे ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 0.05 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए निकालनी है, बी निकालनी है और सी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पे देखें किसकी वजह से, वन चार्ज की वजह से। ठीक है, तो देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है और जहां पे हम निकालते हैं मैंने बताया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, तो यहाँ हम इमेजिन करेंगे 1 कूलम्ब चार्ज। तो जो स्टडी चार्ज वो ये है। ठीक है, तो स्टडी चार्ज में मूवेबल होता है, तो डायरेक्शन जो आएगी Q1 की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इधर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1, इसकी वजह से। ठीक है, अब यहां से देखें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा अट्रैक्शन। तो इसके लिए डायरेक्शन जो शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू 2 की वजह से, इस चार्ज की वजह से। अब इनके बीच में देख रहे हैं कैसा एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, कहीं इधर ही आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम पैरेललोग्राम से निकाल लेंगे। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा सी पर, ईसी की वैल्यू इधर आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसी के लिए देख रहे हैं हम सी पॉइंट के लिए, तो सबसे पहले निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, यानी कि EC1 के लिए इक्वल टू क्या वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/x²। तो K की वैल्यू तो आपकी 9 × 10⁻⁹। ठीक है, K की वैल्यू, Q कितना है 10⁻⁻8 × 10⁻⁻8, KQ डिस्टेंस कितनी है 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन आपने शो करी दी है हमने। ठीक है, तो इसकी यदि वैल्यू कैलकुलेट कर ले यहां से, तो कितनी हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा 90 ऊपर बच जाएगा, अपॉन 0.01, ये यहां पे हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 100 और बढ़ाएंगे ऊपर, तो ये वैल्यू आ जाती है EC1 के लिए, EC1 इक्वल टू आ जाती है 9000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये 1 की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से इंटेंसिटी सी पे आ गई। अब हम इस Q2 चार्ज के लिए इंटेंसिटी निकालेंगे सी पे, तो वैल्यू सेम है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं EC2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, तो सेम वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी EC2 की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी 9000 न्यूटन पर कूलम। अब आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम है। तो इससे पहले भी मैंने जब क्वेश्चन कराए थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, तो उसमें जब सेम वैल्यू आती है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ हम लगाएंगे इसमें। तो EC इज इक्वल टू, जब दोनों सेम होती हैं तो हम क्या ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी एक इंटेंसिटी ले लेंगे, ट्वाइस EC1 ले लें या EC2, तो ट्वाइस EC1 cos θ/2, cos θ/2। ठीक है, ये हम लगा देते हैं कि दोनों इंटेंसिटी सेम है, ये तब लगता है इफ EC1 इज इक्वल टू EC2 है, अगर ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं होती, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते, तब हम फॉर्मूला लगाते EC के लिए, EC इक्वल टू, तब पैरेललोग्राम लॉ पूरा लगाते हैं हम, √ EC1 का स्क्वायर प्लस EC2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस EC1 EC2 cos थीटा। तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ के लिए, इसके लिए नेट इंटेंसिटी के लिए पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर दोनों इंटेंसिटी इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कि दोनों इंटेंसिटी सेम है EC1 और EC2, तो हम इसलिए क्या लगाएंगे, EC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EC1 ले लें या EC2 ले लें cos θ/2। ठीक है, ये कब लगता है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब इंटेंसिटी इक्वल नहीं होती है, इफ EC1 इज नॉट इक्वल टू EC2, अगर ये बराबर नहीं होती, इनकी डिफरेंट वैल्यू होती, तो हम तब ये फॉर्मूला लगाते। लेकिन चूंकि वैल्यू सेम है तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी से सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा EC इज इक्वल टू ट्वाइस, इनमें से वैल्यू डाल देंगे, इंटू 9000 cos
अब थीटा कितना है यहाँ पे 120 डिग्री, तो 120/2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 9000 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे EC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, EC इज इक्वल टू आपका आ गया 9000 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरे बी पॉइंट के लिए निकालेंगे, ए पॉइंट के लिए भी निकालेंगे। तो हम बी पॉइंट के लिए इंटेंसिटी यदि देखें इस बी पॉइंट के लिए, तो सबसे पहले 1 चार्ज के लिए देखेंगे, तो ये यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कैसा मान के चलेंगे हम, इमेजिन करके चलेंगे यूनिट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या होगा रिपल्सन, तो 1 के लिए इस Q1 के लिए इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो आएगी इधर आएगी, यानी कि EB1 की डायरेक्शन ये आ गई। ठीक है, अब ये चार्ज कैसा है नेगेटिव चार्ज है, और ये कैसा आपका पॉजिटिव जहां पे स्टेडी चार्ज है, तो स्टेडी चार्ज मूवेबल होगा तो ये इधर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, तो इसके लिए डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी EB2 के लिए। ठीक है, अब चूंकि ये अपोजिट है तो इसलिए नेट निकालने के लिए EB वो माइनस कर देंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे EB1, तो EB1 की वजह से निकालें यदि इक्वल टू, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 0.05। ठीक है, चार्ज आपका 10⁻⁸, तो के की वैल्यू डाल देंगे 9 इंटू 10⁻9 के, क्यू की वैल्यू इंटू 10⁻⁸, डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 90, नीचे कितना हो जाएगा 0.0025। ठीक है, ये आ जाती है, ये हटाएंगे तो इंटू 10⁴ क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 जीरो ऊपर हो जाएंगे, तो ये आ जाता है EB1 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36,000 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये 36,000 आ गई। अब इसी तरह से हम इस चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए बी पे इंटेंसिटी निकालेंगे, तो EB2 इज इक्वल टू कितना है KQ, यानी कि K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q की वैल्यू 10⁻⁻8, डिस्टेंस कितना है, अब देखो 0.05 तो ये है, और ये कितना टोटल 0.1 था, यहां से यहां तक का ये पूरा ये 0.1, तो कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.15 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 4000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन इनकी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है एक दूसरे से, यहाँ पे लिख भी देंगे डायरेक्शन, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कैसी है, यहां से है Q1 से B की तरफ, Q1 to B, यहाँ पे डायरेक्शन है Q1 to B, और दूसरे के लिए डायरेक्शन क्या आ रही है B to Q2, यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है B to Q2, ये डायरेक्शन आ रही है, तो डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो इसलिए नेट EB, तो EB की वैल्यू जो होगी इक्वल टू, क्या कर देंगे हम, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, तो EB1 माइनस EB2, ये हम यहां पे वैल्यू रख देंगे, तो ये होगा 36,000 माइनस 4,000, तो कितना आया 32,000 न्यूटन पर कूलम, या इसको हम पॉइंट में लिखें तो 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इसको क्या करेंगे हम, इसको 10 की पावर यानी कि 10,000 से डिवाइड, 10,000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको पॉइंट इधर लाने के लिए 1 2 3 4, तो इसलिए 10⁴ ले लिया और 3.2 हमने इसको लिख दिया यहाँ पे, तो ये EB की वैल्यू आ जाएगी, EB इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B, तो इसको आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम A पे निकालेंगे, इसके बाद अब हम निकालेंगे A पॉइंट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इस A पॉइंट पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव है, तो क्या होगा रिपल्सन, तो यही मूव करेगा इधर, तो EA1 इधर डायरेक्शन आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा तो यही मूव करेगा, इसलिए EA2 की डायरेक्शन भी इधर आ जाएगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी दोनों चार्जेस की वजह से A पॉइंट पर, तो नेट इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले EA1 निकाल लेंगे हम, तो E इंटेंसिटी
एट ए ड्यू टू 1 चार्ज की वजह से इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे आता है आपका 36,000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डायरेक्शन एक साइड में दिखाई रखा हमने, ए से Q2 की तरफ होगी। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, A to Q2। अब इसके लिए देखें यदि हमें, ये तो 1 की वजह से, हाँ ठीक है, तो EA1 अब इसी तरह से निकालें EA2 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू Q2 चार्ज की वजह से, तो उसकी भी सेम वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी किधर आ जाएगी, ए से Q2 की तरफ, तो यहां पे लिख देंगे A to Q2 चार्ज की तरफ। ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो देयरफॉर EA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EA1 प्लस EA2, तो ऐड कर देंगे तो 36,000 इसका है प्लस 36,000 दूसरे का हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 72,000 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट में लिखेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका ए पर नेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों पॉइंटों पर ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें।